जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन में हमारे दूसरे थिस्सलुनीकियों के अध्ययन में। आज हम इस पत्र के पहले अध्याय के पद 8 से 10 का अध्ययन करने वाले हैं। कल हमने पद 4 से 7 को देखा था और समझा था कि परमेश्वर न्याय संगत है और वो जो आज कष्ट भोग रहे हैं उन्हें विश्राम देंगे और जो कष्ट दे रहे हैं उनको वो कष्ट देंगे, और यह यीशु के वापस आने पर होने वाला है। आज के पद का केंद्र बिंदु परमेश्वर द्वारा पाप की सजा के बारे में है, और यह प्रश्न दिमाग में कई बार आता है कि अगर परमेश्वर प्रेम है तो अंत में वह लोगों को सजा, दंड क्यों देने वाला है? क्यों नहीं वो जानने देता? क्यों? क्योंकि परमेश्वर असलियत में रहता है और हम अपनी ख्वाबों की दुनिया में, हम अपनी बनाई हुई दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं, असली दुनिया में नहीं। असली दुनिया में जो हम विकल्पों को चुनते हैं उसके अनंत काल के परिणाम होते हैं। यही सिद्धांत है। ऐसा कहना मुझे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पसंद नहीं है, ग्रेविटी का, क्योंकि इस वजह से मैं गिर जाता हूं। यह मूर्खतापूर्ण है क्योंकि वो सिद्धांत तो है। वैसे ही यह कहना भी बेवकूफी है कि मुझे नहीं पसंद कि मेरे कर्मों का परिणाम अनंत काल के लिए होगा। परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए ही बनाया है और इसलिए हमारे चुनाव, आज के चुनाव, उनका परिणाम अनंत काल तक रहने वाला है। यह है असलियत। और असली जगत में परमेश्वर की अवमानना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों की जननी है। सच्चाई तो यह है कि हमें अपने पापों की गंभीरता दिखाई नहीं पड़ती। आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। अगर पड़ती तो हम पापों की सजा के बारे में प्रश्न नहीं पूछते। हम सोचते हैं खून करना, डकैती करना, बलात्कार करना, बच्चों से घृणित काम करवाना, यही सिर्फ पाप है, यही बुरा है। पर हम यह नहीं समझते कि अपने अहंकार में परमेश्वर को नजरअंदाज करना वो भी गुनाह है, वो भी पाप है, क्योंकि यह परमेश्वर की सृष्टि को नुकसान पहुंचाता है, उसे तबाह करता है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए मैं आपके लिए दूसरे थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के पद 8 से 10 को पढ़ता हूं। उस अवसर पर वह उन सबसे बदला लेंगे जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, तथा उनसे भी जो हमारे प्रभु मसीह यीशु के ईश्वरीय सुसमाचार को नहीं मानते हैं। अंततः विनाश उनका दंड होगा। इसमें वे प्रभु की उपस्थिति तथा उनके सामर्थ्य के पराक्रम से दूर कर दिए जाएंगे। उस समय वह अपने पवित्र लोगों के बीच गौरवान्वित होंगे तथा वे सभी जिन्होंने उन पर विश्वास किया है उन्हें चकित हो निहारेंगे। तुम भी उनमें शामिल हो क्योंकि तुमने हमारे संदेश में विश्वास किया है। ये पद बड़ी स्पष्टता के साथ बोलते हैं, परमेश्वर दंड देगा। परमेश्वर उन्हें दंड देगा जो उसे नहीं जानते, जो सुसमाचार को नहीं मानते। परमेश्वर को न जानना और सुसमाचार को न मानना, दोनों का मतलब एक ही है। सुसमाचार क्या है? वह परमेश्वर के द्वारा दिया गया आपके उद्धार के लिए, आपके मोक्ष के लिए एकमात्र रास्ता, प्रेमी परमेश्वर का, जिससे आप उसके दंड के प्रकोप से बच सके। यह उसका उपहार है, उसका वरदान है। और जब कोई परमेश्वर द्वारा दिया गया यीशु का सुसमाचार को नकारता है, उस उपहार को नकारता है, तो वह परमेश्वर को नकारता है। आज्ञाकारिता का मतलब है सुसमाचार को मानना, और जो नहीं मानता वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। वह स्वतः दंड का अधिकारी है, उसका विनाश निश्चित है और वह हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर अर्थात प्रेम से दूर, आशा से दूर, आनंद से दूर, जीवन से दूर। यह शायद सुनने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें हमारे लिए कुछ प्रियजन भी हो सकते हैं, पर परमेश्वर वो सच बोलता है और ईमानदार है। यहां वह ईमानदारी से सच्चाई को बता रहा है। और यह कब होगा? यह उस दिन होगा जब यीशु वापस आएगा। उस दिन वह महिमा पाने के लिए आएगा और हम उसे आश्चर्य के साथ निहारेंगे, हम उसे अपने सामने देखेंगे। खैर, इस सप्ताह हम अलग अलग बाइबल अध्ययन के तरीकों को देख रहे हैं और आज हम इस पद के साथ विषय संबंधी अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में टॉपिकल स्टडी बोलते हैं। इस टॉपिकल स्टडी में विषय संबंधी अध्ययन में हम क्या करते हैं? हम एक विषय के बारे में बाइबल के अलग अलग स्थान में पढ़ते हैं कि पूरी बाइबल उस विषय के संबंध में क्या बोलती है।
जैसे परमेश्वर दंड देगा, इस विषय को हम आज बाइबल के अलग अलग स्थानों पर देखेंगे। बाइबल अलग अलग स्थान पर इसके बारे में क्या बोलती है और उससे कैसे हम इस विषय के बारे में और अधिक गहराई से समझ सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस विषय के बारे में बाइबल में कहां कहां लिखा है? और इसके लिए जो आपको चाहिए उसको बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंस, एक समनुक्रमणिका, एक जिसमें होता है कि इस विषय के बारे में बाइबल में यहाँ पे लिखा हुआ, उसे कॉन्कॉर्डेंस बोलते हैं। आप इसे खरीद सकते हैं या फिर आप इसे आसानी से गूगल भी कर सकते हैं। आप गूगल पर टाइप करें जैसे परमेश्वर और दंड, ये दो शब्द हैं, ठीक है। आपको इसके लिए एक कॉन्कॉर्डेंस चाहिए जिसे आप खरीद सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप टाइप कीजिए गॉड पनिशमेंट बाइबल, ये 3 शब्द आप टाइप कीजिए, बस आपको वो तमाम पदों की सूची मिल जाएगी जहां यह दोनों शब्द एक साथ आते हैं। आपको इस विषय पर सैकड़ों पद मिल जाएंगे बाइबल के अंदर। लगता है परमेश्वर इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं। तो हम इस विषय के बारे में बाइबल से क्या क्या सीखते हैं? देखिए, बहुत कुछ इसके बारे में हम कह सकते हैं, पर मैंने जो अध्ययन किया उसमें से परमेश्वर के दंड के विषय में मेरे को 5 सच्चाइयां मेरे को समझ में आई जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। पहली बात जो मैंने सीखी वो यह है कि दंड देना परमेश्वर का काम है, मनुष्य का नहीं। उत्पत्ति 5:19 में यूसुफ अपने भाइयों से बोलता है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? मतलब क्या मैं परमेश्वर की जगह हूं जो तुमको दंड दूंगा? दंड देना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। जब भी हम दंड देने की कोशिश खुद करते हैं किसी को, हम परमेश्वर की जगह उसका स्थान लेने की कोशिश करते हैं। हम खुद को हानि पहुंचाए बिना किसी और को दंड नहीं दे सकते, क्योंकि दंड देना हमारा काम, मनुष्य का काम है ही नहीं। अब आप कहेंगे सरकार तो दंड दे देती है, तो रोमियो 13 में बाइबल कहती है कि जब सरकारी अधिकारी दंड देते हैं तो वो ऐसा वो परमेश्वर के प्रतिनिधि के हिसाब से करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के अधिकार से उन्हें अधिकार मिला है। पर वास्तव में दंड देने का सच्चा और नैतिक अधिकार केवल और केवल परमेश्वर का है, जिसने खुद कुछ गलत नहीं किया। यूहन्ना 8 में हम देखते हैं जिस महिला को व्यभिचार में जो पकड़ी गई, उसको धार्मिक लोग लेकर आए, उसे पत्थर मारकर वो मार डालना चाहते थे। उन्होंने यीशु से पूछा कि क्या किया जाए? यीशु ने कहा, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया। ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं था जिसने पाप नहीं किया हो, कोई भी पत्थर मार नहीं सका। वो हक केवल और केवल यीशु का था। हम में से किसी के पास भी वो हक नहीं है। दूसरी बात जो मेरे को परमेश्वर के दंड के बारे में समझ में आई वह यह कि परमेश्वर का दंड प्रतिशोधात्मक नहीं, वह सुरक्षात्मक है। परमेश्वर बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए दंड नहीं देता, पर उसके दंड का भय एक सुरक्षा कवच है उनके लिए जो निरीह हैं, जो गरीब हैं। भजन संगीता 105 के 14 और 15 पद में लिखा है, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। जब हम दंड देने की कोशिश करते हैं तब उनमें हमेशा एक बदले की भावना रहती है, पर परमेश्वर बदला लेने के लिए नहीं, पर अपनी पवित्रता के कारण दंड देता है। उसकी पवित्रता और धार्मिकता यह मांग करती है कि वह पाप को, बुराई को दंडित करे, अत्याचार करने वाले को दंडित करे, कि वो पीड़ित का बदला नहीं लेता, वो अपनी पवित्रता की रक्षा करता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर वह पवित्र न रहेगा और बिना पवित्रता के परमेश्वर न रहेगा। तो वह अपने पवित्रता की रक्षा करता है, पर इस तरह वह गरीबों की, असहायों की रक्षा करता है। जो लोग कहते हैं कि मैं ऐसे प्रेम करने वाले परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता जो लोगों को विनाश का दंड देता है, तो वे परमेश्वर के चरित्र को नहीं समझते और वे पाप की भयावहता को भी नहीं समझते। कितना डरावना है पाप। परमेश्वर का दंड प्रतिशोधात्मक नहीं है, वह सुरक्षात्मक है। यह उन लोगों की रक्षा करता है जो सही हैं, जो परमेश्वर को स्वीकारते हैं, उसके सुसमाचार को मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी रक्षा करता है।
परमेश्वर का दंड दरअसल उसके प्रेम का नमूना है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो उसकी धार्मिकता और पवित्रता का परिचायक है। तीसरी चीज जो परमेश्वर के दंड के बारे में मेरे को सीखने को मिलती है, वह यह है कि परमेश्वर का दंड भेदभाव नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता, जैसा मनुष्य द्वारा दंड में अक्सर होता है। परमेश्वर हमेशा न्यायोचित है। नीति वचन 21:12 में लिखा है, धर्ममय परमेश्वर दुर्जन के कुटुंब पर बुद्धिमानी से विचार करता है। और पत्रस प्रेरितों 10 में 24 और 25 पद में कहता है, मैं अब अच्छी तरह समझ गया कि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी जाति का क्यों ना हो, यदि वह परमेश्वर की भक्ति करता है और धर्माचरण करता है तो वह परमेश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। चौथी चीज जो मैंने परमेश्वर के दंड के बारे में सीखी वह यह है कि उसका दंड कोई धमकी नहीं है, चेतावनी है। धमकी नहीं, चेतावनी है। सुनिए रोमियो 2 अध्याय के पद 5 और 6 में क्या लिखा है, किंतु तुम अपने इस हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। जब परमेश्वर का निष्पक्ष न्याय प्रकट होगा, वे प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। और यीशु ने मत्ती 25:46 में कहा है, और ये दंड भोगने जाएंगे परंतु धर्मी जन शाश्वत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ पे परमेश्वर दंड के नाम से धमकी नहीं दे रहा है, डरा नहीं रहा है, वह हमें चेतावनी दे रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और वह अपने पुत्र यीशु मसीह में हमारे बचने की, उद्धार की पेशकश करता है। तो हमने जाना कि दंड देना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। परमेश्वर का दंड प्रतिशोधात्मक नहीं, सुरक्षात्मक है। वह पक्षपात या भेदभाव नहीं करता, वह धमकी नहीं है, वह चेतावनी है। और पांचवी बात, परमेश्वर का दंड क्रोध का नहीं और उसके प्रेम का परिचायक है। इन 2 पदों को सुनिए। नीति वचन 3:11 से 12 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। एक विश्वासी के लिए कई बार परमेश्वर का दंड अनंत काल के लिए विनाश का नहीं, अनुशासन के लिए होता है। पर उससे भी अधिक यह सुनिए, रोमियो 3:25 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने यह काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया। ऐसा यह प्रमाणित करने के लिए किया गया कि परमेश्वर सहनशील है, क्योंकि उसने पहले उन्हें उनके पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया था। जब हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, तो परमेश्वर के सामने हम दोष रहित हो जाते हैं। यह है परमेश्वर का न्याय, जहां हम उसकी पवित्रता और प्रेम के बीच में संतुलन होता है। परमेश्वर का क्रोध हमारे गुस्से के जैसा नहीं है। हम क्रोध को एक भावना समझते हैं, कुछ बुरा लगा, गुस्सा आया। परमेश्वर का क्रोध हमारे क्रोध से अलग है, वह उसकी पवित्रता और धार्मिकता का चिन्ह है। पर परमेश्वर का प्रेम भी उसकी पवित्रता की ही तरह सर्वोपरि है। वह नहीं चाहता कि हम उसे क्रोध का शिकार हों। वो नहीं चाहता कि हम अनंत काल तक दंड भोगें, उसकी उपस्थिति से अलग होकर अलग हो जाए हमेशा के लिए। इसलिए वह चाहता है कि हम जाने कि परमेश्वर ने यीशु में वह दंड स्वयं पर ले लिया है। देखिए, परमेश्वर ने हमें बाइबल अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं दी है, पर सच्चाई बताने के लिए दी है। और सच्चाई यह है कि जब परमेश्वर के क्रोध के अधिकारी हैं सब, और सबको यीशु मसीह के उद्धार की आवश्यकता है। इसलिए 2 थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के पद 9 से 10 में पौलुस कहता है कि 2 तरह के अंत होंगे। एक उनका जो यीशु के सुसमाचार को नकारते हैं, नहीं मानते, उनके विनाश का। और दूसरा उनका जो परमेश्वर के उपहार को स्वीकारते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे लोग चकित होकर अपने बीच गौरवान्वित यीशु को निहारेंगे, आनंद मनाएंगे। और आप भी उसमें शामिल हो, आप भी उसमें शामिल हो, क्योंकि आपने इस संदेश में विश्वास किया है। आइए साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरी चेतावनी के लिए कि मैं गलत दिशा में जा रहा था, सिर्फ इस धरती के जीवन में ही नहीं परंतु अनंत काल के लिए। और कुछ हद तक उसी चेतावनी के कारण मैं ये समझ पाया कि मेरे को
कितनी ज़रूरत है तेरी अपने जीवन को सही राह पे लाने की, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ आनंद मनाना चाहता हूँ सनातन तक जो तेरे को जानते हैं। प्यारे यीशु, धन्यवाद तेरे क्रूस के लिए। उसके बिना मैं भी विनाश की ओर ही बढ़ रहा था। धन्यवाद तेरे लहू के लिए। मेरे पाप क्षमा हुए और मेरे जीवन को अपने हिसाब से चला, अपने लायक बना, अपने योग्य बना परमेश्वर के राज्य के। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम दूसरे थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय का समापन करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।